दिल अगर साफ ना हो तो भी मालिक नेकियां कबूल नहीं करता। पाक होवन ते पाक ही मिलदा है ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ए सारे वजूद ते धोन नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा। ये जो पाकीज़गी है ना दिल की, ये ना हो तब भी नेक अमाल उसकी बारगाह में कबूल नहीं होते। नेक अमाल की कबूलियत के लिए दिल का साफ होना, कुशादा होना, खुला होना ये भी ज़रूरी है। दिल में बोझ हो, अदावत हो, हसद हो, लोगों के लिए कीना भरा हुआ हो और आप सोचें आपके अमाल कबूल हो जाएंगे? ना भाई ना। उस करीम के कुछ फैसले भी हैं। वो अमाल की कबूलियत के आदाब बताता है। वो कहता है मेरी मर्जी से करोगे तो मैं कबूल करूंगा। हदीस पाक आपको सही मुस्लिम में मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। दो मुसलमानों के, दो भाइयों के अमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अमाल हैं, नेक अमाल है, नेकी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदका है, फितराना है। वो नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में जुमेरात और पीर को पेश किए जाते हैं। रब करीम फरमाता है, ठहर जो जरा इनके अमाल को रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि इनके आपस में दिलों में नफरत है, दिलों में हसद है, घुटन है, अदावत है। इनको जरा मोहलत दो, ये जरा पहले सुलह तो कर लें, फिर इनके अमाल भी कबूल कर लेंगे। क्या आप लोगों ने अदावतें पाली हुई हैं? अपने दिलों के अंदर घुटन पैदा की होती है आप लोगों ने। इख्तिलाफ कहाँ नहीं होता मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, लेकिन नफरतें पैदा कर लेना। क्या जुर्म किया है भाई ने? कौन सा कुफर कर बैठा है रिश्तेदार? कौन सी ऐसी बात निकल गई है जो जिंदगी के नाते तोड़कर बैठ गए हो हम लोग? रब कहता है जब नहीं कबूल होंगे अभी इसके अमाल, रोक दो इसके अमाल जब तक ये आपस में सुलह ना कर लें। मस्जिद में भी पाबंदी से जाओ, फजर की नमाज भी नहीं छूटनी चाहिए, जुमे वाले दिन भी वक्त पे आओ। लेकिन अगर कबूलियत करवानी है ना तो 20 मिनट निकाल कर ना उस रिश्तेदार के घर भी चले जाओ जिससे हम लोगों की नाराजगी चल रही है। थोड़ा सा ना उधर भी एक चक्कर लगाओ, अपनी अना को खत्म कर दो, अपना गरूर तकब्बुर तो अल्लाह को सजदा है ना, तो फिर काहे का गरूर इंसानों के अंदर? इसलिए कि वो कहता है कबूल ही तब करना है जब आपस में ये लोग सुलह करेंगे।